तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो जो आज की वीडियो है वो मैंने अपना सैटरडे और संडे का पूरा दिन शेयर किया हुआ है, तो मैंने सोचा साथ आप लोगों के साथ थोड़ी बात कर लेती हूँ, साथ साथ आप वीडियो देखें। और जिनकी शादी हो चुकी है, जिनकी शादी होने वाली है, वो मेरी ये वीडियो ज़रा लाजमी गौर से सुनिएगा। जब मेरी शादी हुई ना, तो मैं जब सऊदीया गई, बहरीन गई, यूएसए आई, जब अपने घर का कोई काम करती थी ना, तो मुझे तब ऐसे लगता था कि मैं दुनिया की खुशकिस्मत लड़की हूँ। उसके बाद लोगों ने भी मिनी व्लॉग्स बनाने शुरू कर दिए, तो मैं उनके देखती थी। खासतौर पे जो बाहर के मुल्क में रहती है ना, मैं उनके व्लॉग्स देखती हूँ। तो उन व्लॉग्स में भी हर लड़की अपना अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होती थी, और ऑलमोस्ट हर लड़की यही कह रही होती थी कि मेरा घर मुझे जन्नत लगता है। तो फिर मुझे इस बात की समझ में आई कि जो बंदा बाहर रहता है ना, उसको अपना घर जन्नत ही लगता है। क्योंकि जब इंसान अपने ससुराल में रह रहा होता है, उसको हज़ार किस्म की टेंशनें होती हैं। ऐसा कोई ससुराल मैंने अभी तक नहीं देखा जहाँ पे कोई लड़ाई ना हो, यहाँ पे आप वहाँ पे बहुत खुश होके रह रहे हो। 100 में से कोई कुछ % लोग होते हैं जो बड़ा खुश होते हैं अपने ससुराल में, बाकी सब लोग टेंशन में ही होते हैं। उसकी ये वजह नहीं है कि जी आपका ससुराल बुरा है, उसकी ये वजह है कि आपकी नेचर डिफरेंट है और आपके ससुराल वालों की डिफरेंट है। तो अगर आपको अपने ससुराल के साथ रहना है ना, तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। तो जब आप बाहर कहीं शिफ्ट होते हैं ना, या फिर अपने ससुराल से अलग होते हैं, शादी के बाद अलग रहना शुरू करते हैं, तो आपकी जो ज़िंदगी होती है ना, वो फिर से ही स्टार्ट होती है। आप अपनी मर्ज़ी से पकाते हो, अपनी मर्ज़ी से खाते हो, अपनी मर्ज़ी से सफाई करते हो। कोई आपको टोकने वाला नहीं होता कि जी तुमने कल भी ये पकाया था तो आज भी तुम ये खा रही हो। मतलब अपनी मर्ज़ी से आप हर चीज़ करते हो। वो आपका घर होता है, आप उस घर की मालिक होती हो। डजेंट मैटर आप रेंट पे रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो। बट अगर आप ससुराल में रहते हैं ना, तो आपको हर चीज़ मैनेज करके चलना पड़ता है, क्योंकि आप उनके घर पे रह रहे होते हो। ये तो हमारे इस्लाम में भी है कि जी आपकी जब शादी होती है, लाइक इस तरह एग्जांपल दी गई है कि अपना खैमा अलग कर लिया जाए और अपनी बीवी को अलग रखा जाए। तो अगर अल्लाह ये कह रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर के मुल्क चले जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि आप अब सेपरेट हो जाएँ। बहुत सारे हस्बैंड्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमने अपने भाइयों को नहीं छोड़ना। जाहिर बात है, छोड़ना भी नहीं चाहिए, हर किसी का अपना प्यार होता है। लेकिन अगर किसी हस्बैंड को अपने भाइयों को नहीं छोड़ना, तो आप उनके घर के साथ घर ले लो, बट सेपरेट रहो। जो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, आप ही जी हमारे जो हस्बैंड है ना, वो हमारी बात नहीं सुनते, अपने घर वालों की सुनते हैं। मैं उन लड़कियों से ये कहूँगी, कुछ दिनों के लिए अपने हस्बैंड को लेके कहीं नॉर्दर्न एरिया चल जाएं, लाइक मरी वाली साइड पे चले जाएं, अकेले रहें, तब आपको पता चलेगा कि आपके हस्बैंड अच्छे हैं कि नहीं है। अलग रहने से पता क्या होता है, ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। इंसान ना सिर्फ अपने हम दोनों के बारे में बात हो रही होती है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात नहीं हो रही होती। जो घर होता है वो हम दोनों का होता है, हम दोनों की उस घर में मर्जी चलती, कोई थर्ड पर्सन नहीं होता। अब बहुत सारे लोग ये खुद ये बाहर रहती है ना, तो इसलिए इसकी मेंटालिटी ऐसी है। नहीं, मैं पाकिस्तान आती हूँ, और मैं आपको बताऊँ, जब मैं पाकिस्तान आती हूँ, मेरी और मेरे हस्बैंड की हमेशा लड़ाई होती है। क्यों लड़ाई होती है कि वो जब हमारे दरमियान कोई थर्ड पर्सन आता है, तो वो उसकी भी सुनते हैं, वो मेरी भी सुनते हैं। तो जब मिक्सअप होता है तब हमारी लड़ाई हो जाती है। और जब हम दोनों होते हैं, तो कुछ मैं उनकी सुनती हूँ, कुछ वो मेरी सुनती है, तो हम सही चल रहे होते हैं। क्योंकि ये माँ की नेचर में होता है। अल्लाह मुझे भी माँ बनाए एक बेटे की, तो मेरी भी नेचर ये होगी कि मेरा बेटा है ये, हमेशा मेरी नेचर यही रहेगी। जब एक लड़की की शादी कर देती ना माँ, तो ये रियलिटी है, इसको आप नहीं झुठला सकते। तो जब उसकी लाइफ में बीवी आ जाती है ना, तो माँ के दिल में ज़रूर आता है कि पहले तो बेटा मेरी सुनता था, अब अपनी बीवी की सुनता है। बहुत सारे लोगों की इस बात पे बहस होती है, बहुत सारे लोगों की इस बात में लड़ाई होती है कि तो मेरी माँ बाप की खिदमत नहीं कर रही। मैं एक मौलवी साहब थे, उनकी बात सुन रही थी। वो कहते हैं कि इस्लाम में हुक्म है कि जब आपकी शादी हो तो आप अलग रहना शुरू कर दो, और जो माँ बाप की खिदमत है वो लड़के पे है, ना कि लड़की पे। उसने अपने माँ बाप की खिदमत करनी है, वो जाए और खिदमत करे और वापस आ जाए। बट ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ इस्लाम में कि जो बहू है वो अपने ससुराल वालों की खिदमत करेगी। अगर तो ससुराल वालों की खिदमत वो कर रही है, तो उसका बहुत शुक्रिया, उसका आपको शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि उसमें से कीड़े निकालने चाहिए। कहने का मकसद है कि जब आपकी शादी हो जाती है, तो आपको शुरू से अपनी अच्छी लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, ना कि अपनी लाइफ को किसी और के घर में जाकर स्टार्ट करना शुरू कर दो उनके मुताबिक। जब आपकी शादी होती है ना, तब आपको एक्सपीरियंस आते हैं। मतलब मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं अपनी उम्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा समझदार हो चुकी हूँ, और मैं हर किसी को बहुत अच्छा मशवरा दे सकती हूँ। लड़कियाँ कहती हैं जी आपकी बातें बहुत अच्छी होती हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये समझा दूँ ताकि आपके आने वाले फ्यूचर में आपके काम आए। और कोई माँ या कोई सास या कोई भी मेरी वीडियो देख रही है जिसको मैं बुरी लग रही हूँ, तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी, ये रियलिटी है और इसके अलावा कुछ नहीं। तो बातों के साथ आप लोग मेरी वीडियो भी देख ही रहे होंगे। ये मेरा सैटरडे और संडे का व्लॉग था जो हमने एंजॉय किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग बहुत पसंद आएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।